हेलो गाइस और स्वागत है आप सभी का विकास यूनिवर्सिटी में। अब मेरा नाम है विकास शर्मा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे कि पुश ऑपरेशन कैसे करते हैं एंड पॉप ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है विद एल्गोरिदम। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके बारे में पूरा वीडियो मैंने डिटेल में बनाया हुआ है, आप आई बटन में जाके वीडियो देख सकते हैं। और चलिए इस वीडियो की ओर आते हैं। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टैक के ऑपरेशंस के बारे में। तो स्टैक के हमारे पास यहाँ पे दो ऑपरेशन रहते हैं। स्टैक में हम दो ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं और वो दो ऑपरेशन हमारे पास रहते हैं। एक रहता है पुश एंड जो सेकंड ऑपरेशन है वो रहता है हमारे पास पॉप। ठीक है, नाम से कुछ हमको आइडिया लग गया। अब देखिए पुश ऑपरेशन करता क्या है, ये जस्ट स्टोर करता है। ठीक है, क्या स्टोर करता है, स्टैक में हमारे एलिमेंट या डेटा बोलिए आप या स्टैक डेटा बोलिए, उसको हम स्टैक में लोड करते हैं थ्रू पुश ऑपरेशन। ठीक है, अब पॉप ऑपरेशन क्या करता है, ये जो स्टैक है स्टैक में से जो हमारा डेटा है उसको वहां से बाहर निकालता है, रिमूव करता है। ठीक है, तो ये दो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हमारे डेटा स्ट्रक्चर स्टैक में। ठीक है, पुश एंड पॉप। तो यहाँ पे देखिए दो स्टेट हमारे पास होती है, ओवरफ्लो और अंडरफ्लो की, जैसा हमने एरेज में भी पढ़ा था। ठीक है, वैसे ही स्टैक में भी दो हमारे पास स्टेट रहती है, एक रहती है ओवरफ्लो, एक रहती है अंडरफ्लो। अगर हमारा स्टैक अगर बिल्कुल फुल है, अगर हमारा स्टैक बिल्कुल फुल है तो ये ओवरफ्लो कंडीशन आ जाएगी। अगर हमारा जो स्टैक है वो कंप्लीटली एम्प्टी है, कोई भी उसमें एलिमेंट नहीं है, तो वो अंडरफ्लो हमारी यहाँ पे स्टेटमेंट कंडीशन आ जाएगी। यहाँ पे मैं एग्जांपल भी बता देता हूँ, जैसे कि ओवरफ्लो की कंडीशन क्या रहेगी। सपोज कीजिए ये हमारा स्टैक है, ठीक है, जिसमें हमारे तीन एलिमेंट रहते हैं। अगर यहाँ पे दो है, यहाँ पे चार है, अगर यहाँ पे पांच है। अब देखिए ये वाला जो स्टैक है ये ओवरफ्लो स्टैक है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर मुझे कोई पुश ऑपरेशन करके कोई और मुझे यहाँ पे अपना डेटा पुश करना हो, एंटर करना हो, सपोज कीजिए मुझे 9 डालना है। अब यहाँ पे मुझे पुश करना है बट ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पेस ही नहीं है। तो ये कौन सा स्टेट आ गया, ये स्टैक का ओवरफ्लो स्टेट यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखिए अंडरफ्लो क्या रहता है। अंडर फ्लो सपोज कीजिए ये हमारे पास सेम तीन एलिमेंट वाला स्टैक है। अब इसमें कोई भी हमारा एलिमेंट नहीं है, कंप्लीटली एम्प्टी है। अब हमको इससे डेटा डिलीट करना है। अब देखिए डिलीट क्या करूंगा, जब इसमें कुछ है ही नहीं तो ये वाली कौन सी कंडीशन आ जाएगी, ये अंडर फ्लो हमारे पास से कंडीशन आ जाएगी। अब ये हम कहाँ कहाँ पे चेक करते हैं एल्गोरिदम में। अब देखिएगा जहां पे अगर हमको कोई पुश ऑपरेशन चलाना है तो हम ओवरफ्लो कंडीशन यहाँ पे चेक करेंगे कि डेटा जो हमारा स्टैक है डेटा स्ट्रक्चर वो कहीं ओवरफ्लो तो नहीं है। और अंडरफ्लो हम कहाँ पे चेक करेंगे, अगर हमको पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना हो। ठीक है, तो हम अंडरफ्लो कंडीशन स्टेट को देखेंगे कि डेटा जो स्ट्रक्चर हमारा स्टैक है वो कहीं अंडरफ्लो तो नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्टैक की एक बार फिर से थोड़ी सी वर्किंग देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको कंप्लीटली बताया हुआ है, स्टैक जो पूरा डेटा स्ट्रक्चर का वीडियो था उसमें सारा कवर किया गया है। फिर भी अगर जो नए हैं तो उनके लिए मैं एक बारी फिर से यहाँ पे ये दो कंडीशन एंड यहाँ पे स्टैक की वर्किंग एक बारी फिर से बता दूं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले स्टैक में आप ये दो चीजें एकदम बिल्कुल याद रखेंगे कि जो ऑपरेशन होता है स्टैक में वो सिर्फ वन एंड से होता है। ठीक है, जैसे कि एरे, ये एरे था। ठीक है, सपोज कीजिए एरे था। अब एरे में हम कहीं से भी अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे। बिगिनिंग में भी हम अपना डेटा डाल सकते थे, एंड में भी हम अपना डेटा डाल सकते थे, और कहीं भी अपने इंडेक्स में कहीं से भी अपना हम डेटा रिमूव भी कर सकते थे एंड लोड भी कर सकते थे। बट स्टैक में ऐसा नहीं है, स्टैक में सिर्फ एक एंड से ही हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। कौन से ऑपरेशन, पॉप एंड पुश, ये दो ऑपरेशन ही इसमें काम करते हैं। और वो भी कहां से, सिर्फ वन एंड से। और कौन से एंड से, टॉप एंड से। ये देखिए ये इसका टॉप है, टॉप एंड से ही इससे इसमें सिर्फ ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। यहाँ पे लिखा है वी कैन एक्सेस ओनली टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इस टाइम देखिए ये वाली फर्स्ट कंडीशन है, इसमें क्या है, हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी है। अब देखिए अगर मुझे यहाँ से कोई डेटा डिलीट करना है तो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है, ये अंडरफ्लो हमारी यहाँ पे कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मुझे पुश ऑपरेशन करना, अब देखिए खाली है, मैं इसमें डाल तो सकता हूँ। ठीक है, अब डालने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे पुश ऑपरेशन यहाँ पे मैंने परफॉर्म किया। अब देखिए यहाँ से मैंने एक नंबर यहाँ पे डाल दिया, सपोज कीजिए मुझे एक, दो और तीन यहाँ पे डालने। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे एक डाल दिया। ओके ठीक है, अब कहाँ से डाला, टॉप से डाला। अब यहाँ पे ये इसका टॉप है। ठीक है, डाल दिया, और वो भी वन एंड से डाल दिया। अब देखिए अब सेकंड, यहाँ पे मैंने सेकंड भी डाल दिया। अब ये इसका टॉप है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने फिर से पुश ऑपरेशन चलाया और यहाँ पे
एलिमेंट आ गया और ये अब इसका यहाँ पे टॉप ये आ गया। ठीक है, अब मुझे पॉप ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करना है, कोई डिलीट करना है। सबसे पहला एलिमेंट कहाँ से होगा डिलीट? वन एंड से होगा। कहाँ से? टॉप से ही यहाँ पे एलिमेंट हमारा डिलीट होगा। अब ये टॉप यही था तो इसको हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब टॉप कहाँ पे चला गया? अब टॉप अपने आप यहाँ पे हमारा आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये स्टैक काम करता है। बहुत ही सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखिए एक एल्गोरिदम पढ़ लेते हैं पुश की कि किस तरीके से हम स्टैक जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है उसमें एलिमेंट डालते हैं। बहुत ही सिंपल इसकी एल्गोरिदम है और बहुत ही सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है। अब ये देखिए कौन सी एल्गोरिदम है? पुश एल्गोरिदम ऑन स्टैक। पुश क्या होता है? जो हम डेटा एलिमेंट को डालने के काम आता है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया, चेक किया इफ टॉप इक्वल टू मैक्स, कि कहीं अगर देखिए अगर मैक्स क्या हो गया, मैक्स इक्वल टू साइज ऑफ स्टैक। ठीक है, मैक्स इक्वल टू यहाँ पे ये समझ लीजिए आप, जो मैक्स है वो क्या है? स्टैक का मैक्सिमम साइज है। स्टैक का ये मैक्सिमम साइज है। ठीक है, डन। अब देखिए टॉप अगर जो ये वाला टॉप है, ये इस टॉप की बात कर रहे हैं, अगर टॉप मैक्सिमम साइज जो स्टैक का उसके बराबर है तो क्या किया जाए? यहाँ पे ओवरफ्लो प्रिंट करवा दिया जाए और यहाँ से एग्जिट कर दिया जाए। ठीक है, अगर ये ओवरफ्लो होगा तो यहाँ पे ये वाला हमारा केस रन होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हमारे पास जगह है, सपोज कीजिए इसमें ये भी एक जगह यहाँ नहीं है बट यहाँ तक है। ठीक है, इसमें देख रहा है आपको यहाँ पे जगह है। अब देखिए, अब फिर अगर ये मैक्सिमम टॉप इक्वल टू मैक्सिमम नहीं होगा, ये कंडीशन अगर मैच नहीं करेगी तो ये वाला केस रन नहीं होगा। तो क्या होगा? ये अपने आप नंबर 3 पे जाएगा। तो रीड करेगा डेटा, कौन सा डाटा? जो कि हमको यहाँ पे पुट करवाना है। सपोज कीजिए हमको क्या करना है, 9 यहाँ पे पुट करना है। अब देखिए इसने 9 यहाँ पे रीड कर लिया डेटा जो भी हमको यहाँ पे पुश करना है। अब इसने क्या कर लिया, टॉप इक्वल टू टॉप प्लस वन। ठीक है, टॉप इक्वल टू टॉप प्लस वन। टॉप क्या अभी ये है तो प्लस वन मतलब कि एक और ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे टॉप यहाँ पे आ गया, टॉप यहाँ पे आ गया, ये वाला टॉप यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या किया हमने, स्टैक के जो टॉप है, स्टैक का टॉप अभी आया, यहाँ ये आया, इसमें हमने यहाँ पे डाटा एंटर कर दिया। डाटा क्या था? 9 9 हमने यहाँ पे डाल दिया। जस्ट कुछ हमने किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सिंपल सी एल्गोरिदम थी। ठीक है, डन। और उसके बाद एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे हमारा डाटा देखिए यहाँ पे आ गया, तो ये वाला हो जाएगा हमारा स्टैक। ठीक है, देखिए टॉप जो था हमारा पॉइंटर यहाँ पे आ गया और डाटा हमारा यहाँ पे एंटर हो गया। ठीक है, कैसे हुआ? सबसे पहले हमने क्या देखा, मैक्सिमम साइज जो था स्टैक का वो कहीं टॉप का तो नहीं है। ठीक है, अगर नहीं, अगर है तो ओवरफ्लो प्रिंट करवा देगा और एग्जिट कर देगा। अगर बट ये कंडीशन अगर मैच नहीं होती है तो रीड करेगा डेटा जो हमको एंटर करना है। उसके बाद जो पॉइंटर है वो यहाँ पे उसमें एक प्लस मतलब कि उसको और ऊपर कर देगा, और जो स्टैक का जो टॉप है जहां पे भी ये, और उसको डेटा वहां पे एंटर कर देगा और एग्जिट यहाँ पे कर जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए सेम टू सेम पॉप एल्गोरिदम भी इसी तरीके से ही परफॉर्म करती है। ठीक है, अब कैसे करती है ये देखिए पॉप एल्गोरिदम। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये हमारे पास स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है और टॉप हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, इसको हमने यहाँ से 2 को डिलीट करना है। अब कैसे करेंगे? अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, पॉप के लिए सबसे पहले हम रीड करने से पहले क्या देखेंगे कि कहीं अंडरफ्लो तो नहीं है हमारा डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे टॉप नल तो नहीं है, बट यहाँ पे देखेंगे नहीं, अभी नल नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, तो अगर होगा, अगर टॉप नल के ऊपर यहाँ पे बराबर हो जाएगा तो ये अंडरफ्लो प्रिंट करवा देगा कि भाई हमारा स्टैक एकदम खाली है और एग्जिट कर जाएगा। बट अगर ये कंडीशन मैच नहीं होती है तो हमारा लूप यहाँ पे आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, स्टैक का टॉप जो है उसको सिंपल हम नल कर देंगे। इसको हम डिलीट करने का मतलब क्या होता है, नल कर दें। इसको हमने नल कर दिया, इसको हमने यहाँ पे नल डाल दिया कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है। और हमने जो अगला स्टेटमेंट, अगली एल्गोरिदम क्या स्टेप क्या लिखा कि टॉप का जो ये टॉप था इसको 1 माइनस कर दिया जाए। तो ये वाला अब टॉप खत्म हो गया और यहाँ पे ये टॉप आ गया। ठीक है, हमने जस्ट क्या किया, इसको हमने नल कर दिया और इसका जो टॉप था ये माइनस कर दिया और एग्जिट कर दिया। अब ये हमारा 2 यहाँ से गायब हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके का हमारा डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखेगा स्टैक। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था गाइस, देखिए है ना, जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है ये मुझे बहुत ही सिंपल डेटा स्ट्रक्चर लगता था। और इसकी ऑपरेशन भी सिर्फ 2 ही होते हैं, पुश और पॉप, और वो भी सिर्फ एक ही एंड से। और कौन से एंड से? टॉप वाले एंड से। और इसकी 2 ही एल्गोरिदम रहती है, पुश और पॉप, और यही सेम टू सेम एल्गोरिदम रहेगी आपकी सारे डेटा स्ट्रक्चर में, स्टैक के डेटा स्ट्रक्चर में परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, इन 2 को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो स्टैक
तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपका कोई भी डाउट है, और विकास यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।